दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा। तो देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। क्या कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु में टा प्रत्यय लगने से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु में टा प्रत्यय, क्या टा जिसका आ शेष होता है, क्या शेष होता है? आ। टा प्रत्यय ते लगने से शिक्षा शब्द बना है, जिसका अर्थ है सीखना। यानी इसका क्या अर्थ है? सीखना। यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यानी कि सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं तो अब पढ़ते हैं एजुकेशन। क्या पढ़ते हैं? एजुकेशन, यानी इसका इंग्लिश रूप। तो देखिए कि एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, किस भाषा से? लैटिन भाषा के तीन शब्दों से हुई है। 3 शब्दों से हुई है। वो है, देखिए, वो इस प्रकार है कि देखते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से। किससे हुई है? कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्द यानी EDUCATION, एजुकेशन। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है? EDUCER, एडुकेयर। नंबर 2 है एडुकेटम, EDUCATUM, एडुकेटम, EDUCAR, एडुकेयर, एडुकेटम, एडुसेर। इसका मतलब होता है कि आगे बढ़ाना। क्या होता है? आगे बढ़ाना। इसका होता है शिक्षण कार्य करना, शिक्षण कार्य करना। इसका मतलब होता है शिक्षित करना या आगे बढ़ाना या ऊपर उठाना। क्या होता है? एडुकेयर ने आगे बढ़ाना, एडुकेटम शिक्षण कार्य करना, और एडुकेयर ने शिक्षित करना या ऊपर उठाना। तो देखिए इसमें क्या है? ये ना एडुकेटम, ये ई प्लस डुको, DUCO, ई यानी अंदर से, ई यानी अंदर से, डुको यानी बाहर निकालना। यानी कि
शिक्षा का कार्य क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता को बाहर निकालना, उसकी योग्यता को बाहर निकालना क्या है? एडुकेटम, शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति के अंदर के गुणों को बाहर निकालना। क्या है? व्यक्ति के गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। हम पढ़ेंगे इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, यानी इसकी जो यह परिभाषाएं वो पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है? कि नंबर 1 है स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। उन्होंने क्या कहा? कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। क्या है? कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्या है? कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। नंबर 2 पढ़ते हैं रूसो के अनुसार। क्या हुआ? रूसो, इन्होंने कहा है कि जीवन ही शिक्षा है। क्या कहा इन्होंने? जीवन ही शिक्षा है। क्या है? कि जीवन ही शिक्षा है। इसकी ट्रिक इस प्रकार है कि रूसो का जीवन क्या है? रूसो का जीवन और इसकी क्या है? स्वामी विवेकानंद की ट्रिक इस प्रकार है कि पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है? स्वामी विवेकानंद पूर्णता की अभिव्यक्ति। इसकी ट्रिक इस प्रकार है कि स्वामी विवेकानंद क्या है? पूर्णता की अभिव्यक्ति। रूसो क्या है? जीवन क्या है? रूसो। नंबर 3 है जॉन लॉक ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा से होता है। उन्होंने क्या कहा? कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि किससे हुआ है? कृषि से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा से होता है। यानी कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा से होता है। यानी कृषि का संबंध किससे है? जॉन लॉक से। जॉन लॉक क्या ट्रिक है? पौधे कृषि इनकी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। वो है अरस्तु। अब कौन है? अरस्तु के अनुसार, यानी कि अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क किसके हैं? अरस्तु का। स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर कि स्वस्थ शरीर
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, का निवास ही शिक्षा होती है, शिक्षा है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। यानी कि अरस्तु क्या है, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु इसकी ट्रिक क्या है, अरस्तु क्या है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क किसके हैं, अरस्तु के। अरस्तु के स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर है, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कौन है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी। गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग महात्मा गांधी, इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोच्च विकास। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन, बालक के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वोच्च एवं सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है, ही शिक्षा है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वोच्च एवं सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान। क्या पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी EDUCATION एजुकेशन साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY। देखिए कि मानव क्या है, शिक्षा नंबर 1। फिर क्या करती है, परिमार्जन, फिर क्या है, व्यवहार, फिर क्या आएगा, अध्ययन, फिर क्या है, मनोविज्ञान। देखिए जो मानव का व्यवहार है उसका हम परिमार्जन कर, मानव के व्यवहार का परिमार्जन कर अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है एवं मानव यानी मनोविज्ञान है, अध्ययन है, यानी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान व मानव व्यवहार। देखिए क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान है, शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इनके बीच में क्या है, मानव व्यवहार, क्या है, मानव व्यवहार। यानी कि
मानव के व्यवहार का परिमार्जन कर उसका अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षा यानी कि मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच की कड़ी है। क्या है? व्यवहार। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मानव के व्यवहार का परिमार्जन कर उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यानी कि मानव व्यवहार शिक्षा व मनोविज्ञान के बीच की कड़ी है, क्योंकि शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का कार्य करता है मानव व्यवहार। इसलिए मानव व्यवहार शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों के बीच क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। देखिए, जो मानव व्यवहार है वो शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ता है, यानी उसके बीच की कड़ी है। और मानव व्यवहार क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। वो इस प्रकार है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों एवं निष्कर्षों का प्रयोग प्रकृतिवाद के प्रसिद्ध जनक रूसो ने किया। देखिए, मनोविज्ञान यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागमों, सिद्धांतों एवं नियमों, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागमों, नियमों, सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकृतिवाद के जनक रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एमिल या ईमेल में किया। यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागम, सिद्धांत एवं नियमों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकृतिवाद के जनक रूसो ने अपनी पुस्तक ईमेल में किया। इसलिए इन्हें रूसो प्रकृतिवाद विचारधारा के जनक है। क्या है? विचारधारा के जनक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में सन 1900 में अमेरिका में थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में
की एक शाखा के रूप में के रूप में के रूप में सन 1900 में अमेरिका में थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई के माध्यम से हुई क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में सन 1900 में अमेरिका के में थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई। अतः थॉर्नडाइक को क्या अतः थॉर्नडाइक को विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है आगे बढ़ते हैं। उस प्रकार है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी की रचना सन 1900 में थॉर्नडाइक ने की, जिसमें सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों सिद्धांतों का विवरण दिया गया। अतः इन्हें विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक क्या है? प्रथम पुस्तक एजुकेशन EDUCATIO एजुकेशन साइकोलॉजी PSYCHOLOGY की रचना सन 1900 में थॉर्नडाइक ने की जिसमें शिक्षण सिद्धांतों का सर्वप्रथम सबसे पहले विवरण दिया। क्या दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी की रचना सन 1900 में थॉर्नडाइक ने की, जिसमें शिक्षण सिद्धांतों का सबसे पहले विवरण दिया। अतः इन्हें थॉर्नडाइक को इन्हें विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कि शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा यानी एमए के पाठ्यक्रम में लागू किया, शामिल किया। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड क्या है? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में
विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा क्या? एमए, उच्च शिक्षा है ना, क्या है वो? एमए के पाठ्यक्रम में सन 1912 में, सन 1912 में शामिल किया गया, शामिल किया गया। देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा एमए के पाठ्यक्रम में सन 1912 में शामिल किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को उसका निश्चित स्वरूप अमेरिका के चार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान को उसका निश्चित स्वरूप अमेरिका के चार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा मिलकर सन 1920 में दिया क्या कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको उसका निश्चित स्वरूप यानी वास्तविक स्वरूप अमेरिका के चार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1920 में दिया। वो मनोवैज्ञानिक इस प्रकार है। नंबर 1 है कि थॉर्नडाइक, क्या है? थॉर्नडाइक। नंबर 2 है टर्मन, इस प्रकार या टर्मन। नंबर 3 है स्टैनली हॉल। नंबर 4 है C.H. जड, क्या है? C.H. जड, क्या है? C.H. जड ने मिलकर सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का उसको वास्तविक स्वरूप दिया। लेकिन किंतु शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में भी अपनी शैशवावस्था में है। क्यों? क्योंकि इसके 1920 के बाद में कोई परिवर्तन या कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये आज भी अपनी किस अवस्था में है? शैशवावस्था में है। इसका आगे विकास नहीं हुआ। एक और मोस्ट लाइन है कि शिक्षा मनोविज्ञान आज भी अपनी शैशवावस्था में ही है। किंतु क्या है? किंतु शिक्षा मनोविज्ञान आज भी शैशवावस्था में ही है। अपनी शैशवावस्था में ही है, क्योंकि 1920 के बाद में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि ये क्या है? अपने शैशवावस्था में है। आगे बढ़ते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं उसको हम पढ़ते हैं। देखिए प्रथम है कि स्किनर के अनुसार, क्या है? स्किनर इन्होंने कहा है
कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। किससे? अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। तो उसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक कि शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित कौन है कि स्किनर। क्या है? स्किनर शिक्षण एवं क्या है कि स्किनर शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। है यह क्या है? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक इस प्रकार है जो स्किनर है वो क्या है शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। कौन संबंधित है? स्किनर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 वो है मन के अनुसार। क्या है? नंबर 2 है मन के अनुसार कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव में शिक्षा का विकास है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव में शिक्षा का विकास है, यानी मन का विकास। शिक्षा मनोविज्ञान मानव में शिक्षा का विकास है। क्या है? मनोविज्ञान मानव में शिक्षा का विकास यानी मन का विकास। क्या है इसकी ट्रिक? मन का विकास कौन है? मन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानव में शिक्षा का विकास है। मानव में शिक्षा का विकास है। नंबर 2 उन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा व मनोविज्ञान का समन्वित रूप है। क्या है? शिक्षा व मनोविज्ञान का समन्वित रूप है। देखिए क्या है मन का विकास और मन का विकास। नंबर 2 ट्रिक है मन का समन्वित रूप। क्या है? समन्वित रूप। इसकी अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की। शिक्षा मनोविज्ञान मानव में शिक्षा का विकास है मन के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा व मनोविज्ञान का समन्वित रूप है मन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं कोर्सनिक के अनुसार। अब किसके अनुसार है? कोर्सनिक के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक उपागमों सिद्धांतों एवं नियमों का प्रयोग ही शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों
उपाग नियमों एवं निष्कर्षों, परंतु नियमों एवं निष्कर्षों का अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। इसकी ट्रिक क्या है? सिद्धांतों, नियमों व निष्कर्ष क्या है? सिद्धांत, नियम और निष्कर्ष का अनुप्रयोग कौन है? कौसनिक क्या है? नियमों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का अनुप्रयोग। सिद्धांतों, नियमों एवं निष्कर्षों का अनुप्रयोग कौन है? कौसनिक। इसकी ट्रिक है कौसनिक क्या है? सिद्धांतों, नियमों, निष्कर्षों का अनुप्रयोग क्या है? कौसनिक। आगे बढ़ते हैं। वो इस प्रकार है कि स्टीफन एम कोरे, कौन है? स्टीफन एम कोरे। अब हम पढ़ते हैं स्टीफन एम कोरे के अनुसार। स्टीफन कौन है? स्टीफन एम कोरे। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रम है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान, इन्होंने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। देखिए, जो स्टीफन एम कोरे हैं उनके साथ क्या है? क्रमबद्ध। स्टीफन के अनुसार क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन। इसकी ट्रिक क्या है इसको याद करने की कि क्रमबद्ध अध्ययन कौन है? स्टीफन के अनुसार क्रमबद्ध अध्ययन इसकी ट्रिक है। आप पढ़ते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। कौन है क्रो एंड क्रो? क्रो एंड क्रो कौन है? क्रो एंड क्रो बहुत ही फेमस है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था, क्या है? वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन करना ही अध्ययन एवं व्याख्या करना, क्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन एवं व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। इसने कहा करो एंड करो,
यानी इसकी ट्रिक क्या है? करो एंड करो क्या है? करो दोनों जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक साथ रहेंगे। क्या इसकी ट्रिक क्या है? करो एंड करो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसकी ट्रिक क्या है कि करो एंड करो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन करेंगे। ये इसकी सीखने की ट्रिक है। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन एवं व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार क्या है? फ्रांसिस गाल्टन इन्होंने कहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के बालक, भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर वाले बालकों में एक समान रूप से शिक्षा का प्रसार करना। इन्होंने क्या कहा कि भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों में, बौद्धिक स्तर के बालकों में एक समान रूप से शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का प्रसार करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। तो देखिए जो फ्रांसिस गाल्टन है वो क्या है? विभेदक मनोविज्ञान के जनक है। किसके? विभेदक मनोविज्ञान के जनक है फ्रांसिस गाल्टन। यानी वो क्या करते हैं? वो करते हैं भिन्न भिन्न अलग अलग करते हैं। यानी उसका नाम क्या है? विभेदक, यानी भिन्न भिन्न करना, यानी भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर, भिन्न बौद्धिक स्तर। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। वो क्या है? भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के व्यक्ति है। स्तर के व्यक्ति कौन है? फ्रांसिस गाल्टन के बालक। फ्रांसिस गाल्टन क्या है? इन्होंने ये विभेदक मनोविज्ञान के जनक है, इसलिए ये भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बालक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। इसकी ट्रिक है, देखिए हो गई है। हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान है वो कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान एवं कला दोनों ही है। क्यों? क्योंकि जब यह शैक्षिक समस्याओं को ढूंढती है तो क्या है? विज्ञान। और उन शैक्षिक समस्याओं का रोचक तरीके से हल प्रदान करना है क्या है? कला है। क्योंकि जब यह शैक्षिक समस्याओं
की खोज करती है तो यह विज्ञान है। परंतु जब समस्याओं का हल रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है तो यह कला का रूप है। क्या है? कला का रूप है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान एवं कला दोनों है। क्यों? क्योंकि जब यह शैक्षिक समस्याओं की खोज करती है तो क्या है? विज्ञान हो गई। लेकिन जब उन समस्याओं का हल रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है तो यह कला है। इस प्रकार हमने पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।